उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे हो, उसे आप स्टेटलेस बना रहे हो। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। आज का जो टेलीविज़न चैनल है और जो मीडिया है, वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित और शिक्षित अर्धशिक्षित समाज में, जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएगा, है ना? तो अपने पिताओं को चेक कीजिए घर में, बहुत खतरनाक स्थिति में हम पहुंचते चले नहीं। आजकल संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है रवीश। मैंने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, प्रियम्बल पढ़ के बता दो, तो नहीं पता रहेगा। हाँ। क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से नागरिकता का निर्माण नहीं किया। शपथ तो हमने ली थी कि हम सब कुछ संविधान के हिसाब से करेंगे, व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे और नागरिकता का भी निर्माण करेंगे, लेकिन नहीं करता। बहुत लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन संविधान की किताब अपनी आंखों से या स्पर्श करके नहीं देखी, ना महसूस किया है। अब जबकि ये आंदोलन चल रहा है बहुत साथ, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो हमें एक अलग तरीके से, नए तरीके से एक नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब ये मीडिया इसको खत्म करने के प्रोजेक्ट में लग जाए, वो एक दीवार बन जाए, तो इसमें नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल दौर आने वाले हैं। पर आप सकारात्मक भी बहुत है। नहीं, यही सकारात्मक है। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद करो। वो दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में IT सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना, कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है। कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। अगर आप मुझे लंबा वक्त देंगे तो मैं इस लंबा बिल्कुल क्यों नहीं देखना चाहिए, इस टीवी को नहीं देखना चाहिए। किसी भी स्वाभिमानी दर्शक, जो टेलीविजन दर्शक के स्वाभिमान से खिलवाड़ करे, उसको वो 250 रुपया केबल का नहीं देना चाहिए, बल्कि वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहिए और अपने घर में आप PM की फोटो लगा लीजिए। ये ठीक बात है ना? प्रधानमंत्री राहत कोष का सिस्टम ठीक चलता है, लोगों की मदद होती रहती है, तो आप वहां भेज दीजिए। ये बात मैं किसी हल्के में संदीप नहीं कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। जब टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है, वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं, और आप एक प्रक्रिया के तौर पर देखिए कि इसमें क्या कंटेंट है। हर टेलीविजन चैनल से अब रिपोर्टर की बैटरी गायब है। हम जब फील्ड में थे तो हमारा कंपटीशन अच्छे रिपोर्टर से होता था, उसका चैनल चाहे जैसा भी हो, नंबर 1 है या 2 है या 10वें नंबर पे है, लेकिन फील्ड में घूमने वाला आदमी बेहतरीन रिपोर्टर को रिकॉग्नाइज करता था। उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता था। सैलरी भले उसकी कम है, वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन अपने स्किल से जाना जाता था वो। अब आप कहाँ रिपोर्टर है? रिपोर्टर की फौज गायब कर दी गई है ना? हाँ, एनाइफिकेशन हो गया है। तो एजेंसी के जरिए आता है जिसमें सवाल जवाब नहीं होते। ये कह दिया जी, ले जाओ यही सुना दो। ये जनता का अपमान है, दर्शक का अपमान है।
और मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक को उस कुर्सी से उठकर चले जाना चाहिए जिसके लिए आप 1 घंटा दे रहे हैं। तो आप बेचैनी, आपको आश्वस्त करने वाली सूचनाएं चाहिए। प्योर इंफॉर्मेशन होता है जितना, उतना ही डेमोक्रेसी श्योर होता है। और ये आप टेलीविजन को देखिए, ज्यादातर टेलीविजन, और अब मैं अपवाद की बात नहीं करना चाहता, सारे के सारे किसी न किसी रूप में इस खेल में पड़ गए हैं। अगर रिपोर्टर की फौज खत्म हो गई है तो बगैर रिपोर्टर की सेना की, क्या आप ऐसे किसी पत्रकारिता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समृद्धि हो किसी प्रकार की? क्या उसमें सूचना की समृद्धि आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। अब आप 5 एंकर के भरोसे कर रहे हैं और आप उसको स्टार बनाते हैं। हाँ? ये आ गए, फलाना आ गए, वो आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए। हाँ? लेकिन वो कितना कुछ जानता है? वो नहीं जानता, उसके पास सूचनाएं नहीं है। तो जिस वक्त, जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में दंगे हुए, तो इस वक्त दिल्ली राजधानी, आप सोचते होंगे कि ये मीडिया का कैपिटल है, हाँ? लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाए आप। यही दंगा हो गया 3 दिनों तक, पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था। तो इस राजधानी की बात ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं, और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर उसका ये कमजोर करता है। एक और पहलू है रमेश, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आजकल जो टॉक शो, मैं भी एक टॉक शो होस्ट करता हूँ, उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम, और व्यूअर देख रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें व्यूअर का कसूर नहीं है। जो टीआरपी का जो खेल है, टीआरपी आती है, वो भारत पाकिस्तान, मैं तो दुनिया का पहला 0 टीआरपी एंकर हूँ। आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। बात यह है ना संदीप, आप एक और मैं एक बात कहता हूँ, आप अपने दफ्तर में या कहीं भी आप एंकरों की मेहनत देखिए। जब मैं एंकर बना तो 4 दिन में ही कहने लगा कि ये अजीब काम है, इसमें तो सर्फ के भी 250 रुपये बच जाएंगे क्योंकि कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। मैं कहता ये बढ़िया है यार, ना जीन्स धोने की जरूरत है, ना शर्ट धोने की जरूरत है, चेहरे पे चमकाओ और आके बैठ जाओ और कुछ भी बोलते रहो, है ना? तो उसमें मेहनत नहीं है। तो जिन एंकरों को दिया गया, आप इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं कि वो अपने प्रोग्राम के लिए कितना मेहनत करते हैं। सच बात यह कि कोई नहीं करता है। ये ड्रामाबाजी बंद होना चाहिए। सच्चाई बात ये, कोई पढ़ के नहीं आता है और जाकर वहां पर बैठकर अपने मैनरिज्म का प्रदर्शन करता है ना, कि थोड़ा आप डाइटिंग कर लिए हैं तो फिट लगते हैं, जिम में है तो बाइसेप्स अच्छा है। ये जर्नलिज्म नहीं है ना। जर्नलिज्म का मतलब है इंफॉर्मेशन लाना और देना। पर लोग देख रहे हैं, लोग नहीं देख रहे। मैं कह रहा हूं कि लोग, ये बात कहना कि लोग देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ये बात सही होती तो वो कौन लोग हैं जो मुझे हर रात YouTube पे 1 मिलियन व्यू, 2.3 मिलियन व्यू, 3.6 मिलियन, गाली भी बहुत पड़ती है। गाली पड़ती है तो उसमें कोई बात नहीं। गाली देने वालों का तो एक सरकार ने तंत्र खड़ा किया है ना, सब पे पड़ रहा है। लेकिन जनता ने प्यार करने वालों का तंत्र खड़ा किया है ना, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। हमने दर्शकों तक सूचना ले जाने के लिए मेहनत नहीं की। मैं अपने ही चैनल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स नहीं बनाने देता। बहुत रेयर होता है तो वो मान भी गए हैं, उनको समझाया जाके कि नहीं आप मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि अगर आपको दर्शक बनना है तो एक जिम्मेदारी का काम है। ये हुले लेले का काम नहीं है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का लेके आप उसको वायरल कराते हैं। और आप देख लीजिए कि उसके कोई दूसरे छोटे बड़े क्लिप्स नहीं होते हैं, लेकिन तब भी 1 मिलियन क्लिप्स होते हैं। तो क्या ये खराब है? क्या सारी दुनिया मुझे देख लेगी? नहीं देखेगी, वो पर्याप्त है।